场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，陪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长河，眼角任风霜，都是你赠我的糖。आप दोनों को मैं विनती करता हूँ कि कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी युवान। सो मेरे दोस्त, तुम मालिक युवान को छोटी छोटी चीजों से परेशान क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें बाजार जाना है तो कल मुझसे मिलने आ जाओ। नियमों के अनुसार प्रवेश शुल्क भर दीजिए, बस इतना ही। गुरुजी गाओ, हम दोनों तो अच्छे दोस्त थे ना, और इसके अलावा मैंने आपको पिछले महीने पैसे भी दिए थे। इस बार नहीं दिए तो चलेगा? हम दोनों दोस्त कभी थे? हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है? पैसे ना देने वाले को बर्खास्त कर दिया गया है। अगर कोई नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है तो कार्यालय में पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वैसे ही करूँगा जैसे आप कहे। तुम जा सकते हो। ये लोग तो हद से ज्यादा लालची हो गए हैं। भगवान इनको जिंदा ही क्यों रखता है क्या मालूम। हाँ। चलो इसे यहाँ रख दो। सुनो और इसे इकट्ठा कर दो। ये महल फिर से हलचल कर रहा है। आमतौर पर ये सुनसान जगह है, यहाँ कोई बात नहीं करता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बातें करते हो? जो 10 लोग कर सकते हैं वो तुम अकेले कर लेते हो। ये सही है। मेरे बिना यहाँ महल में ये सब इकट्ठा कर लो। क्या मजा आएगा बताओ? तो पूरा दिन से बातें करते रहते हो, काम क्यों नहीं कर लेते? अरे वो देखो, मेहमान आ गए। अरे चाचा चाची, हम दोनों यहाँ हैं। अरे आप लोग आइए आइए आइए। आ जाओ। राजकुमार अभी तक तैयार नहीं हुए। उन्हें लगा नहीं था कि आप जल्दी आ जाएंगे। ये बात नई थोड़ी है। राजकुमार को तैयार होने की जरूरत नहीं है। ये उनका महल है, तुम्हारे घर का बगीचा नहीं, समझे? यहाँ कुछ नियम है, तुम्हें सजा हो। राजकुमार तो रोज मुस्कुराते रहते हैं और मुझे उनकी तरफ से बात करने की इजाजत क्यों नहीं है? बड़े आए बोलने वाले। और तुम तो मुझसे बात नहीं करने वाली थी। आप लोगों का स्वागत है। राजकुमार, कृपया आप लोग इसे अपना घर ही समझिए। और आज हम एक जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कृपया करके आप सब लोग शर्माइए मत। देखा, मैंने कहा था ना। वैसे राजकुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिए। तुम आज तक राजकुमार के साथ किसी ने ऐसी बात नहीं की है। नीचे, ये राजकुमार का बदलाव है आपके लिए। देखो, इस वक्त राजकुमार बहुत ही ज्यादा खुश है और चिंता मुक्त है। ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं तुम्हें भी हंसाता हूँ या नहीं? राजकुमार, अब जब सभी मान्यवर यहाँ पे आ चुके हैं तो चलिए बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। आप पहले। हाँ चलो चलो। अरे जाओ भाई, तुम पहले जाओ। अरे जाओ सही। नहीं, आप पहले जाइए। आइए सब बैठिए। हाँ बैठे आप बैठिए ना। तुम मेरे पास क्यों बैठे हो?
तुम्हें उसके बगल में जाके बैठना चाहिए। मैं इसके बाजू में क्या कर रहा हूँ? शाओलुंग मुझे मार देगा। सुनो, यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं। मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा। मुझे नहीं चाहिए। किसी और का तोहफा मैं नहीं लेती। अरे तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है। नीचे शिज़ो से वापस आई है और कारोबार भी अच्छे से बढ़ रहा है, तो सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आज आप सब लोग मजा करिए। ओह ओह, जाओकिन, ये कंगन है, इसे तुम रख लो। चाचा जी, इतनी भी मैंने कोई मदद नहीं की, ये आप रखिए। राजकुमार ने कहा है कि अब हम दोस्त हैं, अनजान मत बनो। ले लो, इसे तोहफा समझो। धन्यवाद चाचा जी। महल में त्योहार है, भले ही ये दूसरी बार होगा, पर मुझे अब भी ये सुंदर लगता है। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, आम लोग महल से तुलना थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब ज़ाओकुटांग बाजार में आएगा तब हमारे राजकुमार से मिलने के मौके बढ़ जाएंगे। ये सच है। जब बात शाही बाजार की है, ये सब होने के बाद तुम यहाँ कदम रख सकती हो। सच में? शेंगोटेंग ये शाही बाजार में खुल सकता है? बहुत ही बढ़िया। मैं कुछ व्यापारियों को निकालने का आदेश लागू करता हूँ। हमारी यहाँ अच्छी प्रतिष्ठा है, जब जगह हो तब बेशक ये बाजार में प्रवेश कर सकता है। बहुत अच्छे, आपके मदद के लिए शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, मैंने तो सिर्फ सम्राट का आदेश पाला है। राजकुमार, आप बहुत ही गंभीरता से बर्ताव कर रहे हो। मैंने धन्यवाद कहा, उसका स्वीकार करो, बस और कुछ नहीं। निचेंग का अर्थ है धन्यवाद, जो काफी सरल शब्दों में है, लेकिन उसने काफी गहरे अंदाज में बताया जो आप नहीं समझेंगे। योनजियांग, ये बकवास है। ठीक है, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मेरी नासमझी के लिए गलती मेरी है। एक साथ चलो, एक जाम हो जाए। राजकुमार के लिए। हाँ हाँ, शुक्रिया राजकुमार। चलो सब, चलो। ठीक है ठीक है। ये लो, अच्छे से खाओ। चाचा जी, ये खाकर देखिए, ये खाकर देखिए, ये बहुत। चाचा जी, आप ये वाला खाइए ना। चेंगतियन का खाना खाकर देखो। चाचा जी, ये वाला। चाचा जी, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं, मैंने अभी तक नहीं खाया। अब मुझे लगता है हाँ। वेन्नी और वेंजू की शादी करने का यही सही वक्त है। पर जनाब, छोटे मालिक अभी भी दुखी है। उनकी शादी करने का समय आ गया है, पर कोई इसे बुरा इरादा भी मान सकता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? ये तो मुझे भी मालूम है कि ये अच्छा समय नहीं चल रहा, लेकिन बाजार के लोग कुछ ज्यादा ही लालची हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। इससे बाहर निकलने का यही एक रास्ता है, इन दोनों की शादी करवाना। और ये करने के लिए यान परिवार के बड़े चाचा की जरूरत है। वही इन दोनों की शादी अच्छे से करवा सकता है। समझ गए तुम? मैं एक खत लिखूंगा, अपमानित होने की परवाह किए बगैर जल्द से जल्द मामला सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन छोटे मालिक नहीं मानेंगे। ये वो नहीं तय कर सकते। शराब का नशा उतरने तक मैं बगीचे में घूमूंगी। आज सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे थे ना? आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। मुझे डर है कि तुम फिर से शराब पी लोगी। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था, वो सब बातें मुझे अभी भी याद है। पिछली बार मैंने ऐसे क्या किया था? पिछली बार मैं तो चांद पे उड़ना चाहता हूँ। बकवास मत करो, उड़ना चाहता हूँ। बस करो।雨层层纷
तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। 的一束束无果菩提，宛若昨日婉转香气一手伸。 नीचांग, वादा करो, कैसा वादा? अगर तुम्हें भविष्य में कोई भी तकलीफ हो तो पहले तुम मुझे बताओगे। मुझसे कुछ मत छुपाना। जब तुम दुखी होगी तो बस मुझे याद कर लेना। उस दिन मैं कब रोई जब मैं अकेली थी? आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं नशे में हूँ तो मुझे पता है। उस दिन की बात मत करो, हमारी सहमति हुई थी। उस रात तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी, फूल से भी ज्यादा सुंदर। 望着你眼睛，若情真难再起，我将慢慢花期藏进心जा रहे हो? बताओ तो सही। जरा रुको। ये देखो, ये तोहफा मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए जिजो से लेकर आया हूं। अच्छा है ना? हाँ। मुझे कैसे पता कि ये तुमने खास मेरे लिए लिया है? अरे ये तुम क्या बोल रही हो? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और इसे खरीदने के लिए मैंने 5 चांदी के सिक्के दिए हैं। इसे पहनो तो सही। ठीक है, मैं पहना देता हूँ। हिलना मत। हो गया, अब मुझे देखने दो। सुंदर, अति सुंदर। बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरा तोहफा काफी खूबसूरत लग रहा है। तुम्हें पता है तुम इसी के लायक हो। तुमने मुझे परेशान किया था, याद है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो चेंटियन? शाही बाजार में प्रवेश के बारे में मैं सीधा तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हें ये खुद करना होगा। गाओ शुआन को ढूंढो, कार्यालय के उप सेनापति, वही तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, अगर उसने मुझसे पैसे मांगे तो? अगर उसने पैसे मांगे तो मुझे उसकी कमजोरी पता है। यही समय है जब मुझे दिखना है। मैंने कहीं सुना है आप कार्यालय के महाराज के साथ अच्छे से नहीं रहते। वो आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आपने मेरी मदद की तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। मैं आज तक किसी का कार्यभारी नहीं रहा हूँ, लेकिन महाराज के कहने से मुझे कार्यालय में निगरानी रखने के लिए कहा है। ये स्वाभाविक है कि मुझे मेरा काम करना चाहिए, और मैं कई दिनों से उन लोगों को देख रहा हूँ। अब मैं ये ठीक कर सकता हूँ। आपको शांति से रहना पसंद है, पर आप मेरी वजह से यहाँ फंस गए हो। आप मुझे माफ कर दो। अगर तुम कहती हो तो तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती। हालांकि मैं एक राजकुमार हूँ, पर मैं सत्ता पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर अगर ऐसी कोई चीज है जिसके लिए मुझे चिंता है तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। चाचा जी, रंग और सारे मसाले मैंने बनवाए हैं। अगले पड़ाव पर जब शाही बाजार खुल जाएगा तब हम प्रवेश कर लेंगे। सिर्फ ये अपने तरीके से हो। पुराना कारोबार, कपड़ों की दुकानों को मत भूलना। हमें अच्छे तरीके से प्रबंध करने की जरूरत है। हाँ, सुवेन्यू की तबीयत अब काफी बेहतर है। वो दुकान पर भी जाता है। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे वो काम कर रहा है तो तुम्हें मालूम है, कई पुराने साथीदारों को उसने काम से निकाल दिया है। कोई मेरी साथ देता है तो वो उसे काम से निकाल देता है। मुझे लगता है शायद वो पुराने साथी हैं। वो सू परिवार के लिए काफी देर से काम कर रहे हैं, इसलिए सुन लिया होगा। सुवेन्यू काफी जवान और उत्साही है, स्वाभाविक है उसे गुस्सा आया होगा। वो तो सिर्फ मुझे चुनौती दे रहा है, लेकिन जिनको इसने काम से निकाल लिया मैंने उनको वापस बुला लिया है। मैं फिलहाल तो उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। अभी वो तुम्हारे दुकानों में है, उन्हें काम करने दो। ठीक है, बस आपके खातिर मैं उन लोगों को अपने दुकान पर रख लूंगी। वो सू परिवार के वीर जो है। तुम बहुत समझदार हो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। आप अपना वक्त लीजिए। गुरुजी, आपने बहुत सही कदम उठाया है। सभी चीजें आपके ही मुताबिक हो रही है। ये अभी काफी नहीं। मैं यान वेंज्यू की कुशलता देखना चाहता हूँ। ये सब ले जाओ। गुरुजी, उसके नौकर से शुरुआत करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या विश्वास रख सकते हैं? आप चिंता मत कीजिए। उसके पूरे परिवार ने अपने आप को हमें बेचा है। सभी चीजें हमारे हाथ में है। अच्छा, सही कहा तुमने। तुम ये मेरे लिए करो। ठीक है गुरुजी। महाराज, लगभग 53 व्यापारियों को निकाल दिया गया है। शाही बाजार लगभग खाली हो चुका है। राजकुमार ओयांग बहुत निर्दयी है, वो किसी की नहीं सुनते। इस सब के सिवा तुम और कुछ ढूंढ पाए? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उसके आदमी बाजार में जांच करने आते हैं, और अब ऐसा लगता है कि वो कुछ समय के लिए रुकने नहीं वाले हैं। तो महाराज, हमें आगे क्या करना होगा? बाजार में घुसने को कहने वाले लोग अभी तक यहाँ हैं? वो अब भी वही हैं, लेकिन बाजार में सुनने आया है कि बहुत से दुकान खाली हो चुके हैं। वो बाजार के दरवाजे पर ही हैं, सिर्फ आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आप ही के नारे लगाने के लिए। मुझे क्यों देखना चाहते हैं? ये काम राजकुमार लुओ का है, उन्हें उसके पास जाना चाहिए। राजकुमार लुओ, वही अब उनको समझा पाएंगे। तो मैं उन्हें राजकुमार ओयांग के पास भेज देता हूँ। जितना सनसनीखेज उतना अच्छा। राजकुमार तो बुद्धिमान कहलाते हैं। हम भी देखते हैं कि वो इस समस्या का कैसे हल निकालेंगे। चलो चलो अंदर जाते हैं। चलो चलो, हाँ चलो चलते हैं ना। हाँ चलो चलो, हमारे साथ देखा है। हाँ नहीं 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 नहीं। हाँ, हमने उन्हें देखा ही नहीं। हमें राजकुमार से मिलना है। कुछ भी हो जाए, हमें राजकुमार से मिलना ही है आज। हमें अंदर आने दो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार अभी किसी से नहीं मिलेंगे। कृपया ऐसे मत करो। अब हम क्या करेंगे? हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं।
हाँ, हमें महाराज से मिलना है। कृपया ये तोहफे तो ले लो। हाँ, उन्हें मदद करनी ही होगी। उनके इजाजत के बिना हम अंदर कैसे जाएंगे? हाँ, हमें बाजार के अंदर तो आने दो। हाँ, इसे ले लो और बाजार के अंदर आने दो ना। हाँ, हमें राजकुमार से तो मिलने दो। ये लो, ये तोहफे ले लो और हमें अंदर आने दो। हमें राजकुमार से मिलना है। ये ले लो। मिलने दो। हाँ, हमें राजकुमार से मिलना है। हमें अंदर आना है। हमें बाजार के अंदर आना है। हमें जल्द से जल्द राजकुमार से मिलवा दो। हमें उनसे मिलना है। ये तोहफा देना है। हमें अंदर आने दो। राजकुमार, बाहर वो आदमी कौन है? इतना शोर क्यों है? और उन्होंने बहुत सारे तोहफे लाए हैं। आपसे मिलने के लिए शोर मचा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके तोहफे लें और उन सभी को शाही बाजार में प्रवेश करने दें। राजकुमार, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी जब मैंने कहा था कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। आपने मुझ पे विश्वास नहीं किया। अब आधा दिन होने से पहले ही अफवाह है कि हम व्यापारियों से रिश्वत लेते हैं और उन्हें बाजार में आने देते हैं। अब ये बात राजधानी में फैल जाएगी। राजकुमार, राजकुमार, आप बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मैंने उन्हें भगाने के लिए सिपाहियों से कह दिया है। वो बाहर संभाल लेंगे। वो सिर्फ गली के व्यापारी हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बर्ताव करने की? उन्हें उकसाया गया होगा। मैं बाहर जाके देख के आता हूँ शाही बाजार के कार्यालय के लोग क्या करना चाहते हैं। नहीं राजकुमार, आज आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मुझे ये बताना है, जब कार्यालय खुलेगा तब आप सभी अंदर जा सकते हैं। अगर आपके पास सरकार की तरफ से मताधिकार है। इसके अलावा आपको सामान का दाखला देना भी आवश्यक है और सभी ग्राहकों के बीच आपकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उपरोक्त 3 शर्तें अपरिहार्य हैं। मैं आपको बता दूं, शाही बाजार कई बाजारों से अलग है। आप यहाँ चोरी नहीं कर सकते और कोई झूठ नहीं छुपा सकते। अब मेरे पास बहुत काम है। शाही बाजार के बारे में जनाब वॉन और जनाब गाओ आपको इसकी अच्छी जानकारी देंगे। अगर कोई रिश्वत देना चाहता है शाही बाजार में प्रवेश करने के लिए और अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अब क्या कर सकते हैं? अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जैसा आप कहे महाराज। जनाब, अब आप ही बताइए हम क्या करें। अब आप ही बताएं हम क्या करें। शांत हो जाइए आप लोग और पीछे हट जाइए और खबर का इंतजार कीजिए। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। हाँ ठीक है चलो। घर के दरवाजे पर राजकुमार रिश्वतखोरी कर रहे थे और किसी ने सम्राट को सूचना दी। मुझे चिंता है कि राजकुमार अपनी रक्षा नहीं कर सकते। अगर रिश्वतखोरी की खबर हर जगह फैल गई तो राजकुमार अपने आप को समझा नहीं सकेंगे। राजकुमार बचपन से बहुत रईस है। हमेशा से उसके घर पे महंगा कपड़ा और खाना रहा है। आम आदमी का दर्द वो कैसे समझ पाएंगे? पैसे कमाने के लिए ये आखिरी रास्ता है। ये हमारा अंतिम उपाय है। वो हमारी दुकान बंद करना चाहता था ना, वो इसी के लायक है। अब हम में से कोई भी बाजार के प्रवेश के बीच नहीं आएंगे। हमें अपने हिसाब से कार्य करना चाहिए। देखो कुछ मिलता है क्या राजकुमार लुओ के निवास स्थान पर। अगर तुमने शाही बाजार में प्रवेश किया तो तुम बहुत व्यस्त हो जाओगे। तुम्हें दुकान संभालना है। मुझे इस बात से नफरत है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कारोबार कर लूं और बाजार में अपनी नींव रख लूं? जी हाँ राजकुमारी, मेरे पास एक योजना है, लेकिन मैंने भी सू परिवार के साथ मृत्यु का करार किया है। मैं मरते दम तक उनकी सेवा करूंगी, विश्वासघात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगी, कुछ नहीं बिगड़ता। पर अब तुम्हें समझना होगा कि तुम असल में किसकी तरफ से हो। तुम्हारे अतीत के बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारा भविष्य मायने रखता है। मेरी बात समझ गई? मैं समझती हूँ। अगर मुझे आपका समर्थन मिला तो मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगी। चलो उठो। ठीक है। भविष्य में तुम मेरे काम आने वाली हो। सबसे महत्वपूर्ण काम, उस नीचैंग से निपटने में तुम मेरी मदद करोगी। नीचैंग भूत की तरह सता रही है। मुझे लगा कि वो चली गई। किसे पता वो वापस आएगी।
आप इस बार कमजोर नहीं हो सकती। आपको कीचड़ में कदम रखना होगा। डरो मत, वो मुझसे स्पर्धा करने के लायक ही नहीं है। तुम ये क्या बात कर रही हो? नीचांग नहीं मरी अभी तक। वो जिंदा है या मर गई है मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तो नीचांग अभी कहाँ है? राजकुमार कृपया मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, मैंने अभी सुना तुमने क्या कहा। बताओ मुझे क्या है? रुक जाओ, मेरी नौकरानी से छेड़खानी कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा, तो तुम मुझे बता रही हो। अच्छा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। राजकुमारी, राजकुमार को पता है कि नीचांग जिंदा है। अब हम क्या करें? जाने दो, आज नहीं तो कल पता चलना ही है। पर तुम्हारे पास सच्ची निष्ठा है। भविष्य में तुमसे बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। जैसा आप कहे। आपने जो भी सामान यहाँ से खरीदे हैं, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप कभी भी वापस लाकर दे सकते हैं। ठीक है, मुझे बताइए मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? अगर आपको इसका रंग पसंद नहीं आया तो ये लाल वाला है। लोगों को आजकल ये बहुत पसंद आ रहा है। इससे आपका खून का बहाव अच्छा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ले लेना। नीले वाले में बैगनी फूल है, इसका सुगंध अच्छा है। जी जरूर, शुक्रिया। अच्छा ठीक हाँ, है। हाँ। नीचा, तुम यहाँ पर वापस कब आई? मैं कब आती हूँ कब जाती हूँ ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। क्या तुम अभी भी नाराज हो मुझसे? तुमने मुझे समझा नहीं। हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं गुस्से में नहीं हूँ। मुझे पता है पिछली बार दूसरे चाचा जी ने क्या किया था। तुम मुझे गलत समझ रही हो। बाद में मैंने ये सुना। तुम्हें क्या पता है? किसी ने कुछ कहा क्या? किससे? सुगोंगमिंग से कि मैं मर चुकी हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा मत करो। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम ठीक हो। तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ। मुझे काम है, तुम यहाँ से चले जाओ। नीचांग, पीछे हटो। हम बहुत व्यस्त हैं। हमारे पास तुम जैसे ग्राहकों के लिए वक्त नहीं है जो यहाँ कुछ नहीं करने आते। सुनो मेरी बात, मुझे नीचांग से बात कर। और क्या कहना है तुम्हें? सू परिवार ने हमें मारने की कोशिश की, हम दूसरी जगह मरने वाले थे। नीचांग, मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारे परिवार ने जो हमारे साथ किया वो बहुत गलत था, और तुम्हारे ये पता ना होने से क्या ये सब कुछ बदल जाएगा? हाँ मुझे बताओ। करो जनाब सू, एक बात मैं आपको साफ साफ बताती हूँ। तुम्हारे सू परिवार का पाप तुम्हें अभी भुगतना होगा। आइंदा हम एक दूसरे को नहीं जानते। चलो नीचांग, यहाँ से निकल जाओ। कहा ना? चलो। नीचांग, तुमने मुझे रोका क्यों? उस आदमी ने हमें और हमारे परिवार को मारने की कोशिश की है। चिल्लाओ मत। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर किसी ने सुना तो हम झूठे साबित हो जाएंगे। क्या इस शहर में कानून नाम की कोई चीज नहीं है? क्या हम ये उन्हें बता नहीं सकते कि हत्यारे को पैसे दिए गए थे? जब तक हमें सबूत नहीं मिलता तब तक हमारा चुप रहना ही बेहतर होगा। इसके अलावा हम राजकुमार की मदद ले रहे हैं। अगर तुम ये बात नहीं छुपा सकते तो सभी को परेशानी होगी। रुक जाओ। क्या तुम जियांग कोटांग गए थे? नीचांग को देखने। क्या बात हुई तुम्हारी? आप क्या कहना चाहते हो मुझसे? मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, क्या कहा उसने? वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्या उसने ये भी बताया कि शिजाओ पर हमला हुआ था और वह हमला हमने किया था? चिंता मत करो चाचा जी। नीचांग को आज मैंने देखा। वो मुझसे अभी भी नाराज है। सियाओ के बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हत्यारी एक लड़की थी, वो उन्हें नहीं मार पाई। उसका रुमाल कहाँ से चोरी किया मुझे नहीं पता। वो बस बहका रही। पर मैं आपको सलाह दूं तो आप ये वापस नहीं कर सकते चाचा जी। सुनिए मेरी बात।
अगर अक्सर कोई नदी के किनारे चलता है तो उसके जूते सूखे नहीं होते। बेहतर होगा कि आप वापस ऐसा ना करें। तुम वेंजियो, क्या लगता है तुम्हें, क्या नीचांग को हम पर शक हुआ होगा? उसके बारे में जितना मैं जानती हूँ, अगर उसे पता चलता कि इसके पीछे हम हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ कर लेती। तो आप कुछ देर निश्चिंत रहिएगा। लेकिन सुवेन्यू सही कहता है, आगे से ऐसा काम कभी मत करना। ये काम जोखिम भरा है, उसे परेशान करने के और तरीके हैं। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं यान वेंगशु, उससे कभी हार नहीं मानूंगी। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। हमारे पास तुम जैसे ग्राहकों के लिए वक्त नहीं है जो यहाँ कुछ नहीं करने आते। और क्या कहना है? तुम्हारे परिवार ने जो हमारे साथ किया वो बहुत गलत था, और तुम्हारे ये पता ना होने से क्या ये सब कुछ बदल जाएगा? हाँ, मुझे बताओ। चाचा जी ने हत्यारे को पैसे दिए थे और नीचांग ये बात अच्छे से जानती है। क्या उसे ये लग रहा होगा कि मैं इन सब में शामिल हूँ? सू परिवार और जी परिवार, सू परिवार और फैंग परिवार, इनकी दुश्मनी कैसे खत्म करनी है? मैं अभी क्या कर सकता हूँ? नीचांग, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं गलत नहीं हूँ। राजकुमार, राजकुमार, शाही बाजार के कार्यालय से व्यापारियों की यादी आई है। ये देखिए। हमारा नाम इसमें क्यों नहीं है? राजकुमार, मैं आपको बताने ही जा रही थी। आज सुबह चंगटियान यहाँ आए थे और कह रहे थे कि आपको शेंगटोंग के पास जाना चाहिए। शायद इसीलिए होगा। राजकुमार, राजकुमार, कुछ समय पहले ही महाराज आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे जब आपके लिए तोहफे आए थे। हमारा काम तो इतना अच्छा है, तो फिर हमारा इसमें नाम क्यों नहीं? ऐसा लगता है कि गुरुजीवान ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। क्या मैं ये ठीक कर सकता हूँ? जी हाँ हाँ हाँ। राजकुमार, आपको इसे नजरअंदाज करना चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों? राजकुमार, मेरे पीछे मत आओ। अब शाही बाजार में शैन कोटैंग प्रवेश नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सिर्फ तुम्हारा काम चालू रखो। चाचा जी, आप चिंता ना करो। शांगसाओ तांग के बारे में मैंने पूरी व्यवस्था की है। हाल ही में जीजू से कोई नया सामान आ चुका है। वो सारे लोगों को बस उल्लू बनाते रहती है और उसके जाल में लोग फंस भी जाते हैं। सू परिवार के रंग और बाकी सामान सबसे काफी अलग है। जब तक हम ये काम कर लेते हैं तब तक चिंता की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छे। उपटन का ये जो व्यापार है ये तुम्हें ही बढ़ाना है, और कपड़े की दुकान भी अच्छे से संभालनी होगी। मत भूलो वो लड़की बहुत चालाक है। तुम्हें उसे मजबूर बनाकर तुम्हारे काबू में रखना होगा। हमारे लिए यही ठीक रहेगा। चाचा जी, आप चिंता मत करो। कपड़े बनाने में उसका मुझसे कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। और तो और उस पर नकल करने का जुर्म है। उसकी प्रतिष्ठा पर भी धब्बा लग चुका है। बस आगे आगे देखो, मैं उसे राजधानी में कदम नहीं रखने दूंगी। बस अब मजा देखिए। चाचा जी ने पूरी तरह से कोशिश की, पर कार्यालय ने उनकी बात नहीं मानी। मैंने खुद सामग्री देखी थी, वो भी वापस आ गई। बाद में चेंगटियन कार्यालय के आदमियों को पूछने गया, हमें प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि ये सब यौनजी पर निर्भर है, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये देखो, यही वो चिट्ठी है जो आज सुबह मैंने भेजी है। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जिनका काम और प्रतिष्ठा जियांगकाओटांग से भी गंदी है। वो लोग ऐसे कैसे प्रवेश कर सकते हैं? अर्थात कार्यालय के आदमी तुम्हें मुसीबत में डालना चाहते हैं। पर क्यों? क्या हुआ? ज्यादातर इसलिए क्योंकि हमारा नाम हाल ही में सुर्खियों में आ रहा है। वो पुराने व्यापारी जिनका कार्यालय के साथ घनिष्ठ संबंध है, उन्होंने बीच में आने का अवसर लिया है। तो ये सब सुपरिवार के बारे में है? संभावना है।
अगर मुझे प्रवेश नहीं मिला तो मेरे परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? अब क्या कर सकते हैं? चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक हल है। कैसा हल? मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया। मेरे कंधे मैं मालिश कर देती हूँ। ये ठीक है? क्या हल है? मुझे अब तक समझ नहीं आया, पर मुझे जल्दी समझ आएगा। हाँ, उधर वहां दर्द है। सच में ताकत लगाओ जरा जोर से। क्या हल है आपके पास? मैं तुम्हें कल बताऊंगा जब मुझे समझ आएगा। नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। मैं भी उसके बारे में ही सोच रहा था। क्या हाल हो सकता है? मुझे हाथ मत लगाओ। हाँ, तुम जीत गई तुम। सुनो, आपका स्वागत है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुमने मैंने दिया हुआ काम ठीक से करना होगा, किसी को कोई पता ना चले। जी हाँ, वो मैं कर लूंगी। सुनो। जी राजकुमार। अभी तुम क्या कर रही हो? मैं राजकुमारी का कुछ काम करने जा रही हूँ। मोहतरमा यान, तुम सुपरिवार की नौकरानी नहीं हो, तुम यान वेंजू की नौकरानी हो। राजकुमार, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो पूरे सुपरिवार की सेवा करती हूँ, आपकी क्यों नहीं वेंजू ने तुमसे क्या करने के लिए कहा है? वैसे मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था। राजकुमारी ने आपके जन्मदिन के बारे में पूछा है। उन्होंने मुझे अंधे ज्योतिष को ढूंढने भेजा है। पर ये सब किस चीजों के लिए है? राजकुमार, क्या आप अनुमान नहीं लगा सकते? राजकुमारी ये सोच रही है कि शादी कैसे रहेगी, अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रुको, तुम मुझे बताओ, तुम ये सब जो दुख भर रही हो वो तुम्हारा काम नहीं है। जो सुपरिवार में आने के सपने देख रहे हैं उन्हें जाकर बताओ कि ये नामुमकिन है। सुनो, आपका स्वागत है। तुम एक नौकरानी हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तुम किस मुंह से ये सब बात कर रही हो? जी करता है तुम्हें थप्पड़ लगा लूं। अगर मैंने ये नहीं कहा होता तो राजकुमार बार बार पूछते रहते। मेरे दिमाग में उस वक्त और कुछ नहीं आया। तो तुम मुझसे मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? माफ करिए राजकुमारी, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, ये मेरी गलती है। चलो जल्दी करो, शाम होने का इंतजार क्यों कर रही हो? जी। क्या बात है सुवेनी, मुझे बदनाम करोगे? मैं तुम्हारी नीचांग से बदला लूंगी। मैं तो बस तुम्हारी मौत चाहती हूँ। अरे आइए मोहतरमा, ये देखिए, आ जाइए यहाँ पे। यॉन्जियांग, तुम बाहर क्या कर रही हो? मैं सोच रही थी, चाहे हमारा उत्पादन कितना भी अच्छा हो पर इसका कोई फायदा नहीं है अगर हमें शाही बाजार में जाने नहीं मिलता है तो। निचंग, तुम्हें चिंता नहीं होती? चिंता करने से क्या होगा? जियांग काओटांग ने अभी तो खोला है। हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, भले हमें प्रवेश मिले या नहीं। क्या कहती हो? पर मैंने सुना है कि यान वेंजू ने नई दुकान खोली है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। उस चीज से हमारा क्या लेना देना? चंगतियान ने पीछे की दुकानों में पूछा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्यालय में दिए। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता? सुनिए, क्या नीचांग यहाँ पर है? जी हाँ, मैं हूँ नीचांग, कहिए। मेरे मालिक की बीवी आपसे कुछ कपड़े खरीदना चाहती है। आप वहाँ स्वयं जाइए, ये विनती करने आई हूँ। मुझे माफ कीजिए, मुझे शाम को एक जरूरी काम है।
आप चलिए, मैं बस अपना काम निपटा कर दुकान बंद करके आती हूँ। मेरी मालकिन बहुत जल्दी में है, इसलिए मैं विनती करती हूँ आप देर न करें। वहाँ चांदी की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा निचांग, मैं जा सकती हूँ, चलो चलते हैं। उन्होंने कहा है यहाँ पर सिर्फ नीचांग को ही आना होगा। नीचांग, तुम इस लड़की के साथ जाओ। तुम्हारे पैर दुख रहे होंगे तो तुम पूरा दिन दुकान में ही रुकना, चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। हाँ ठीक है, फिर आप दुकान संभालो, आलसी मत बनो। आप रुकिए, मैं बस अभी आई। बस अभी आई। चाची जी, मैं पूरा दिन दुकान में रहूंगी, क्या आपको मुझसे प्यार नहीं है? हम शाही बाजार में प्रवेश नहीं कर सकते। नीचांग अंदर से टूटी है, मगर वो बोलती नहीं है। थोड़ी देर इंतजार करो, उसे थोड़ा वक्त दो। चलो चलते हैं, मैं बस अभी आई। अरे ध्यान से। वैसे आपके मालिक के बीवी को कैसे कपड़े पसंद है? उन्हें कैसा श्रृंगार पसंद है? उनकी त्वचा गोरी है या पीली है? सुनो, नीचांग, हम आ गए। कृपया अंदर आइए। मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारे चांदी तुम्हें वापस मिल जाएंगी। रुक जाओ। लोग कहते हैं ज़्यांग चेतांग इज्जत की कदर करते हैं। ग्राहक के दरवाजे पर क्यों आते हो? क्या तुम अंदर जाना नहीं चाहती? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। सू का परिवार, वो तो तुमसे लाख गुना अच्छा है। तुमने तो ये चालाकी से लिया है ना? देखिए मोहतरमा, आप अच्छे से पेश आइए। ये तुम्हारा इलाका है, लेकिन आप आपकी मर्यादा मत भूलिए। इस दिन के उजाले में तुम्हें क्या करना है? नीचांग, मुझे गलत मत समझना। क्या आपको अभी तक पैसे नहीं मिले? क्या आपको दर्जी के पास नहीं जाना है क्या? वो सिर्फ निर्देशक है। आप अंदर आइए।乌云遮月，花开成雪，此生梦不断是离别。愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。遥